हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर तक अपने कूलॉम्स लॉ एंड जो परमिटिविटी वाला टॉपिक है वो अपना ख़त्म हो चुका है। अपन ने उस पर कुछ एग्जांपल भी किए थे और अब अपने पास अपना एक नया सब टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो आज इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इक्विलिब्रियम है क्या। इक्विलिब्रियम क्या है? देखो, आपने बचपन में ये झूला ज़रूर झूला होगा। तो इसमें आपने देखा होगा, अगर आपका मास और आपके सामने वाले का मास बराबर हो और ये डिस्टेंस r1 और r2 ये भी इक्वल हो, तो क्या होगा? झूला ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। इस कंडीशन में क्या आपके पास नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो नेट फोर्स जब जीरो होता है तो इसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे झूले वाला इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ना है, अपन को यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पढ़ना है। आपने झूले झूले वाला 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो सेम ही होगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी कि चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। अब मान लीजिए अपने पास कोई चार्ज है, तो चार्ज स्टेशनरी तो होगा नहीं। स्टेशनरी चार्ज होगा तो वो ऑब्वियसली सी बात है कि इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स वैसे ही जीरो होगा। ठीक है, अब यदि कोई चार्ज है, सिंगल चार्ज, उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम में होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने दो चार्ज लिए, तो दो चार्ज लिए अगर वो सेम नेचर में सेम है तो रिपेल करेंगे, तो दोनों दोनों पे फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, तो वो भी इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। अगर उनका नेचर अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो भी उनका इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो अपन थ्री चार्जेस का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। अपने पास दो चार्ज है, +Q1 एंड +Q2। इन दोनों को क्या कर दिया अपन ने? फिक्स कर दिया। अब अपने पास एक चार्ज है +Q अलग, तो अपन उसको कहाँ पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो, यानी उस पर नेट फोर्स जीरो हो। तो अब आप देख के बताइए, एक बार देख लीजिए। आप उस चार्ज को यदि यहाँ पे रखते हो तो +Q है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो अपन यहाँ पे तो इसको रख नहीं सकते। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ रख के देखिए, सेम चीज़ यही होगी, और ये दोनों इसको रिपेल करके नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अब आप इस रीजन में देखिए, यदि इस चार्ज को अपन इस रीजन में रखते हैं तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये भी इसको उसी साइड रिपेल करेगा, तो ये चार्ज पे एक साइड ही फोर्स लगेगा ना, नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, तो वहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पर ये दोनों इसको इस साइड रिपेल करेंगे। अब अपने पास लास्ट रीजन बचा, ये ग्रीन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन चार्ज को रखते हैं तो एक तो इसको इधर रिपेल करेगा Q1 और Q2 इसको इधर रिपेल करेगा। अगर Q1 और Q2 द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो सेम होता है, तो एफ नेट अपने पास क्या आएगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो अब देखिए, अपन इस एग्जांपल से करते हैं कि ये कितनी दूरी पर रखे इस चार्ज को कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो, क्योंकि जेई मेंस में तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो अपन कराएंगे। ठीक है, लेकिन नीट के अंदर सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस चार्ज को अपन कहाँ रखेगी वो इक्विलिब्रियम में है। देखिए, सबसे पहले अपन इसका कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए अपने पास चार्ज है Q1 और Q2 जो जिनका नेचर है प्लस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, और अपन जो चार्ज है अपने पास +Q जिसको अपन को इक्विलिब्रियम में रखना है उसको अपन रख दिए इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, जहाँ पे अपन ने मान ली, अपन को ये पता नहीं है कि कितनी डिस्टेंस है, तो अपन ने मान ली x, तो ये क्या हो गई? R - x। अब अपन को करना क्या है? एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो कब होगा? जब मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। तो अपन को सिंपली कूलॉम लॉ से क्या करना है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर लेना है। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अपन ने इक्वल किया
तो क्या आया KQ1Q अपॉन x स्क्वायर। ये कैसे आया, ये है Q1 द्वारा लगाया गया फोर्स है F1, तो F1 इस चार्ज पे लगा इसके द्वारा, तो क्या आया KQ1Q अपॉन जो इनके बीच की डिस्टेंस है x स्क्वायर। ठीक है, ये F1 आ गया। सेम एज F2 कैसे आया, KQ2 अपॉन R माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से KQ और KQ कट गया, तो अपने पास यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। अब मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q1 और Q2 सेम है। अगर Q1 और Q2 सेम नहीं हो तो इस इक्वेशन को अपन सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, Q1 Q2 जो अपन को क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी। अब मान लीजिए Q1 और Q2 अगर सेम है तो Q भी ऐसे Q1 और कि अपने पास यदि दो सेम चार्जेज है तो अपन तीसरे चार्ज सेम नेचर के चार्ज को अगर यहाँ R/2 डिस्टेंस पर बीच में रखते हैं तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब मान लीजिए अपने पास वही पिछला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में अपने +Q रखा था, अब उसकी जगह अपन को -Q दे दिया जाए तो उसमें क्या चेंज होगा। देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और आप खुद करके ट्राई करो खुद करने की, और नहीं हो रहा तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर ये माइनस होगा तो F1 इधर लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, F2 इधर लगेगा। ठीक है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। चीज़ क्या हुई, सेम चीज़ वही, दोनों का मैग्नीट्यूड अपन को इक्वल कर देना है। क्यों, F नेट 0, फोर्स क्या आएगा वही, और सेम चीज़ x इक्वल टू R/2। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करके देखना। तो इससे अपने कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो चार्जेज है अपने पास और वो फिक्स है तो जो तीसरा चार्ज है उसके नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपन को, उसको अपन इसी रीजन में रखेंगे, इन दोनों के बीच वाले रीजन में, तभी वह इक्विलिब्रियम में होगा। अब अपन को रीजन भी चेक करना पड़ेगा, जैसे अपन एक एग्जांपल करके देखेंगे अभी। ठीक है, देखो, अब अपने पास एग्जांपल है कि अपने पास दो चार्ज है +4Q एंड +Q, तो अपन तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते अपने नीट में। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एक बार पॉज करो, आप वीडियो खुद ट्राई करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। दोनों +Q चार्ज हैं, दोनों फिक्स है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगी, बीच में। अब अपन को चार्ज का जो नेचर उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, क्योंकि वैल्यू इसकी सेम आएगी। ठीक है, तो अब मान लीजिए वो +Q है। ठीक है, तो F1 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा। अब क्या करना है अपन को, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और मैग्नीट्यूड ऑफ F2 बराबर कर देना है, जिससे क्या होगा, F नेट 0। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने F1 एंड F2 की वैल्यू इक्वल कर दी। यहाँ से अपने पास क्या आया, Q और Q कट गया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से इक्वेशन बची, इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू अपने पास R/3 बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम R/3 डिस्टेंस पे इसको रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखिए, यहाँ पे अपन को एक चीज़ और पता चल रही है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है वो छोटे वाले चार्ज की तरफ है ना। तो ये चीज़ भी अपन को पिछले क्वेश्चन से पता चली और ये चीज़ भी अपन को पिछले क्वेश्चन से पता चली। ये चीज़ें थोड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको अपन लास्ट में असाइनमेंट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर करेंगे इसका सॉल्यूशन। तब तक आप इस पर ट्राई करें, नहीं आएगा असाइनमेंट वाले लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर बता दिया जाएगा। ठीक है, अब अपने पास अगला क्वेश्चन है कि यदि अपन पहला चार्ज +2Q और दूसरा चार्ज -6Q लेते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा थर्ड चार्ज का। तो आइए देखते हैं। तो एक बार अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रख के देखते हैं थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड चार्ज को यहाँ पे रखते हैं। तो थर्ड चार्ज को यहाँ पे रखने पे क्या होगा, ये प्लस है ये प्लस है,
और यह है माइनस। देखो दो चार्जेज यदि फिक्स है तो आप तीसरे चार्ज को प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन से। तो अपन इसको प्लस लेते हैं, प्लस लेके करते हैं तो क्या हुआ, ये इसको रिपेल करेगा, तो मान लीजिए F1 है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट F2, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही साइड लग रहे हैं, एक ही साइड लग रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता क्योंकि एफ नेट जीरो नहीं है, ठीक है। अब अगर अपन इसको दूसरे रीजन में रख के देखते हैं, मान लीजिए अपन ने इसको इस रीजन में रखा, ठीक है, इस रीजन में रखा तो -6Q इसको अट्रैक्ट करेगा और जो +2Q है इसको रिपेल करेगा। तो इस कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, तो देखते हैं पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो F1 की वैल्यू अपन कूलम्ब्स लॉ से लिख लेते हैं कि 2Q/r + x², क्योंकि +2Q और +Q के बीच की डिस्टेंस है r + x, एंड सेकंड वाला F2 तो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी कि 6Q Q/x। ये अपन ने क्या लिया है, x डिस्टेंस, ठीक है। अब अपन अपने पास ये दोनों चार्ज आ गए, सॉरी दोनों फोर्स आ गए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इनसे इक्विलिब्रियम कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इस फोर्स से इसको यदि अपन डिनोमिनेटर से देखें तो ये डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम, और इसका डिनोमिनेटर इसका कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। और यदि इसके नोमिनेटर से देखें तो यहाँ पे F1 क्या हुआ, कम, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, और इससे अगर अपन देखें तो F2 क्या हुआ, ज़्यादा। तो अपन को क्या पता चल रहा है कि F2 दोनों कंडीशंस में क्या, F2 F1 से ग्रेटर देन है, और F2 F1 से यदि ग्रेटर देन होगा तो अपना चार्ज है F2 की तरफ मोशन करेगा, और मोशन करेगा तो उस पर F नेट क्या होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा F नेट की वैल्यू। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अब अपने पास लास्ट रीजन बचा ये, तो यहाँ पे अपन रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने सिमिलरली प्रोसेस के साथ F1 और F2 निकाला, ठीक है। इस बार क्या हुआ, जो डिस्टेंस है r, इनके बीच की डिस्टेंस तो r ही है, यहाँ से +2Q से डिस्टेंस होगी r + x, और इससे डिस्टेंस कितनी हो गई, ओनली x, सॉरी अपन ये देखते हैं इस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ से +Q से डिस्टेंस +2Q की कितनी होगी, x, और -6Q से r + x, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स की वैल्यू लिख ली है। तो यहाँ से अपन को क्या पता चल रहा है, इसके डिनोमिनेटर को देखें तो ये छोटा है तो F1 क्या होगा, बड़ा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो F1 छोटा, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें नोमिनेटर के अकॉर्डिंग तो ये क्या है, छोटा, तो F1 क्या होगा, छोटा, और इसके अकॉर्डिंग F2 क्या है, बड़ा, तो F2 बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे F1 और F2 के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते कि इनके बीच में एक ना एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे। तो इस कंडीशन में अपने पास ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यदि इक्विलिब्रियम पॉसिबल है तो F नेट अपन 0 कर देते हैं। इसके लिए अपन F1 और F2 की वैल्यू दोनों इक्वल रख देते हैं। इसके बाद अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास x की वैल्यू आती है √3/1 - √3r, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपने पास आई जहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा, और कौन से रीजन में पॉसिबल होगा, इस रीजन में,